Hello student, welcome to my channel. So in today class we discuss about the components of circuits for class 7th. तो हमने लास्ट क्लास में समझा था इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. इन टुडे क्लास वी डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट सो दैट वी मेक द सर्किट. अगर हम इन कंपोनेंट्स के बारे में जान जाएंगे तो हमें सर्किट बनाना आ जाएगा. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सर्किट कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन उन सर्किट्स को बनाने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड सिंबल का यूज़ करना पड़ता है. उन सिंबल की हेल्प से हम सर्किट को बना सकते हैं. तो आज हम उन सिंबल्स के बारे में जानेंगे एंड इन नेक्स्ट क्लास वी मेक अ सर्किट. तो सर्किट बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए वो सबसे पहला है हमारे पास वायर. क्या है? वायर हमारे पास होना ही चाहिए. वायर मेटल का एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल रॉड होता है, उसको हम वायर बोलते हैं. वायर का सिंबल हम सिंपल एक लाइन ड्रॉ करके बना सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा सेल जो है वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है और उसको वो ट्रांसफ़र करता है. तो ये सेल है. सेल में दो लाइंस होते हैं, एक लॉन्ग लाइन होता है और एक शॉर्ट लाइन होता है. लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल. बैटरी क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने देखा था और मैं अभी भी बता रही हूँ आपको. दो या दो से ज़्यादा सेल के कनेक्शन को हम बैटरी बोलते हैं. बैटरी किसको बोलते हैं? दो या दो से ज़्यादा सेल के कनेक्शन को हम बैटरी बोलते हैं. अगर हमें सेल का सिंबल बनाने आता है तो हमें बैटरी का भी सिंबल बनाने आएगा. यहाँ पे मैंने 3 सेल लिए. कितने सेल लिए हैं? 3. इस बैटरी में मैंने 3 सेल लिए हैं. तो 3 बार मैंने लॉन्ग लाइन शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन और शॉर्ट लाइन को ड्रॉ किया है. अगर मैं 4 सेल लेती तो 4 बार लॉन्ग लाइन शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन शॉर्ट लाइन इस तरीके से होता. और जो लंबा वाला लाइन है वो पॉजिटिव और जो शॉर्ट लाइन है वो नेगेटिव, यानी कि छोटा वाला लाइन नेगेटिव टर्मिनल और लंबा वाला लाइन पॉजिटिव टर्मिनल. देन वी नीड अ बल्ब. हमें एक बल्ब चाहिए. बल्ब के सिंबल को हम 2 तरीके से बना सकते हैं. दैट इज़ द ट्रेडिशनल सिंबल एंड दैट इज़ द मॉडर्न सिंबल. तो हम दोनों में से किसी भी सिंबल को यूज़ कर सकते हैं बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए. नेक्स्ट है हमारा एलईडी. अभी हमारा इनकेंडेसेंट लैम्प यानी कि इनकेंडेसेंट बल्ब का यूज़ कोई नहीं करता. हमारे घरों में भी अभी जो बल्ब लगे होते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है? एलईडी होता है. क्या होता है? एलईडी. एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड. तो हमारे घरों में जो बल्ब लगे होते हैं वो भी एलईडी होते हैं. क्या होते हैं? एलईडी. और एलईडी का सिंबल इस तरीके से होता है. एक लाइन होता है, देन मेक अ ट्रायंगल, देन 2 एरो होता है. 2 एरो रिप्रेजेंट करता है कि किस डायरेक्शन में जो है वो हमारा लाइट फ्लो कर रहा है, यानी कि बल्ब हमारा एलईडी ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको ये एरो रिप्रेजेंट करता है. और इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव. बल्ब में टर्मिनल नहीं होते हैं बट एलईडी में टर्मिनल होते हैं. उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्विच. क्या है? स्विच. क्योंकि इसी की वजह से हमारा सर्किट क्लोज है या ओपन है ये हमें पता चलेगा और हम ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट बना सकते हैं. तो सबसे पहला है स्विच ऑन. क्या है? स्विच ऑन. तो स्विच ऑन के सिंबल को हम इस तरीके से बनाते हैं. अगर हमारा स्विच ऑन है तो सर्किट हमारा क्लोज है. ठीक है. तो स्विच ऑन के सिंबल को हम इस तरीके से 2 डॉट को वायर से कनेक्ट करके बनाते हैं. और नेक्स्ट है हमारा स्विच ऑफ. स्विच ऑफ के सिंबल को हम इस तरीके से बनाते हैं कि दोनों जो सर्कल है उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ना हो, यानी कि करंट फ्लो करने का कोई भी डायरेक्शन इसको ना मिले. तो इसको हम स्विच ऑफ के पोजीशन में बनाते हैं. और अगर हमारा स्विच ऑफ है तो हमारा सर्किट ओपन रहता है. दैट इज़ फॉर टुडे गाइस. अगर आपको मेरा ये कंटेंट, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, बाय बाय.